Hi everyone, you are with me AS Law Notes। आज हम लीगल मैगज़ीन पढ़ते हैं। लीगल मैगज़ीन क्या होती हैं? लीगल मैगज़ीन इज़ अ शॉर्ट phrase that express a traditional legal principle or a well-established legal principle. Legal magazines are used by judges and lawyers to help them make decisions. They are often expressed in Latin and originated in European states. लीगल मैगज़ीन होती हैं एक शॉर्ट फेज जो कम शब्दों में ज़्यादा बात बता सके। मोस्टली ये लॉयर्स और जजेस के द्वारा यूज़ की जाती हैं डिसीज़न देते समय। नीड्स इम्पोर्टेंट, क्या ज़रूरत है लीगल मैगज़ीन की? लीगल मैगज़ीन आर यूज्ड टू हेल्प जुडिकल सिस्टम implement law and make sound judgment. They are used by legal professionals to avoid using lengthy definition. आइए अब हम इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन पढ़ते हैं उनके इजी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन देखते हैं। फर्स्ट, डेनम साइन इंजूरिया। डेनम मीन्स डैमेज, sign means without, and injuria means injury. It means damage without wrongful act or injury. It refers to a situation where someone suffer harm or loss but there is no legal remedy because the harm was not caused by a wrongful act. इसका मतलब हुआ कि हमें डैमेज तो हुआ है, मीन्स डैट हमें कोई हार्म हुआ है, लेकिन उस हार्म को हम लीगली क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉफुल एक्ट की वजह से हुआ है, ना कि इलीगल एक्टिविटी की वजह से। वो जो एक्टिविटी थी वो लीगल थी और उससे हमें हार्म हुआ है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। व्हेन अ न्यू बिजनेस एंटर द मार्केट एंड compete fairly with exiting business, causing them to lose some customer or profit, it may lead to financial harm. However, as long as the new business does not engage in unfair practice or violate any legal, मान लेते हैं किसी मार्केट में एक शूज़ की शॉप है और वो एक ही शॉप उस एरिया में है, कोई दूसरी शॉप नहीं है। कोई नया बिजनेसमैन आता है और शूज़ की शॉप ओपन कर लेता है, तो जो पुरानी वाली शॉप थी उसको हार्म हुआ है क्योंकि उसके कस्टमर के पास अब ऑप्शन है कि वो दूसरी शॉप पे भी जा सकता है। तो इस वजह से पहली वाली शॉप को हार्म हुआ है, लेकिन वो लीगली कोई क्लेम नहीं कर सकती नई वाली शॉप पे या फिर केस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि जो नई शॉप थी वो कोई भी लीगल राइट को वॉयलेट नहीं कर रही और अनफेयर प्रैक्टिस नहीं कर रही। कंपटीशन करना इज़ अ लीगल राइट, इसमें कोई बुराई नहीं है। It means this principle simply suggests that if there is no harm to the legal right of an individual, then no liability can arise. अब हम केस देखते हैं इससे रिलेटेड। ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल 1410। इस केस में स्कूल मास्टर ओपनिंग अ कॉम्पिटिटिंग स्कूल और उस स्कूल की फ़ीस को वह लो रखता है प्लेंटिफ की स्कूल की फ़ीस के अकॉर्डिंग। इससे प्लेंटिफ पर यह दबाव बनता है कि वह भी अपने स्कूल की फ़ीस को कम करे, तो वह प्लेंटिफ स्कूल मास्टर पे केस क्लेम कर देता है कि उससे उसके स्कूल को हार्म हो रहा है, प्रॉफिट में हार्म हो रहा है। तो इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि स्कूल मास्टर स्कूल कोई भी लीगल राइट वॉयलेट नहीं कर रहा है प्लेंटिफ के, इसलिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता डिफेंडेंट के खिलाफ। द नेक्स्ट केस इज टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल 1975। In this case, the plaintiff Prabhudayal constructed illegal buildings and the defendant destroyed these buildings. It was decided that it is not required to determine whether a lawful action
was carried out with malified purpose when it is legal and authorized by law. इस केस में प्रभुदयाल इलीगल बिल्डिंग बनाता है और डिफेंडेंट जो टाउन एरिया कमेटी में चेयरमैन था वह इन बिल्डिंग को तुड़वा देता है जब प्रभुदयाल टाउन से बाहर गए होते हैं। जब प्रभुदयाल वापस आते हैं तो वह डिफेंडेंट पर केस फाइल करते हैं कि उन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन से उनकी बिल्डिंग तुड़वा दी, लेकिन कोर्ट यह डिसाइड करता है कि डिफेंडेंट ने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है एंड जो बिल्डिंग तुड़वाई गई हैं वो ऑथोराइज्ड हैं बाय। नाउ मूव टू सेकंड मैगजीन, इंजुरिया साइन डेनम। इंजुरिया means injury, sign without, and denim means damage. It refers to violation of legal right without causing any harm, loss or injury to the aggrieved party. इस मैगजीन में यह बताया गया है कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन उससे कोई हार्म या लॉस नहीं हुआ। It emphasized the importance of upholding individual rights and ensuring that people are not unjustly deprived of their legal entitlement. It allows a person to take legal remedy and compensation even if they have not suffered any damage. आइए लैंडमार्क केसेस की हेल्प से इस प्रिंसिपल को समझते हैं। फर्स्ट, एसवे वर्सेस वाइट 1703. In this case, the plaintiff, who was a qualified voter, was wrongfully denied the opportunity to cast his vote in the parliamentary election, although he did not suffer any direct harm since his preferred candidate had already won. The defendants were still held accountable. This case established the principle that harm extends beyond merely financial loss and include the violation of one's right, entitling the individual to legal remedy. इस केस में प्लेंटिफ को वोट देने से रोक दिया गया जबकि वह एक क्वालिफाइड वोटर था। हालांकि जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था वह जीत चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसने केस फाइल किया क्योंकि उसका लीगल राइट को वायलेशन हुआ था। नेक्स्ट केस इज सेन दास वर्सेस उजगर सिंह 1940। इस केस में यह हुआ कि एक आदमी किसी के घर में ट्रेसपास कर कर घुस गया। हालांकि उसने कोई चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन उसे कंपनसेशन दिया गया क्योंकि ट्रेसपास हुआ था, जो कि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ था कि बिना परमिशन के उसके घर में कोई घुस गया था। द नेक्स्ट केस इज चेसमोर वर्सेस रिचार्ड। इन दिस केस involve a mill owner who lost water due to defendants pumping water from their land. The defendants were not liable because use of their land was lawful and did not infringe any legal right to the plaintiff. इस केस में तो यही बात हुई कि हमने अपने घर में नया पंप लगवाया है तो हमारे पड़ोसी के ऊपर केस करते हुए कहते हैं कि इन्होंने नया पंप लगवाने के कारण हमारे पंप से पानी आना बंद हो गया। ये भी कोई बात होती है। आइए तो अगले केस पर चलते हैं, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। यह केस भी सिमिलर ऐसा ही है जैसे हमने एसवे वर्सेस वाइट का केस पढ़ा। इन दिस केस एन MLA ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली was wrongfully detained by the police while he was going to attend the assembly session. He was not produced before the magistrate within required time period, जो कि 24 hours होता है. As a consequence of this, the member was deprived of his constitutional right to attend assembly session. There was a violation of fundamental right to personal liberty guaranteed under Article 21 of Indian Constitution.
By the time petition was decided by Honorable Supreme Court, भीम सिंह had been released, but उनके जो लीगल राइट वायलेट हुए हैं उसके लिए उन्हें 15,000 अवॉर्ड किया गया था। थैंक यू। हम इम्पोर्टेंट लीगल मैगज़ीन की पूरी सीरीज़ करेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें।